Hello dear students, in this video we will discuss about the plant kingdom, right? सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम। फंजाई एंड जो मेंबर ऑफ मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उनमें कॉमन फंक्शन होता है दे हैव अ सेल वॉल, राइट, नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम द, इसलिए उनको स्टार्टिंग में प्लांटी ग्रुप से सेपरेट नहीं रखा गया था बिकॉज प्लांट सेल कंटेंट सेल वॉल। अर्लियर क्लासिफिकेशन में उन्हें सभी को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, बट उसके बाद में प्लांटी को फिर से डिवाइड किया गया था अंडर अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में, राइट। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्लासीफाई किया गया। ओवरऑल क्लासिफिकेशन का जो है डेमोस्ट्रेशन हम इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि प्लांट किंगडम मेनली डिवाइडेड इनटू अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। अलगी की बात करते हैं तो अलगी जनरली उनमें वो कैटेगरी होती है जो रूट शूट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थैलोफाइट्स, राइट। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनमें रूट वाला जो पार्ट ऑल कंसिडर एज अ एक्वेटिक, और उनमें रूट थोड़ा लेस डेवलप होता है और शूट वाला पार्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली डेवलप होता है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा में हम देख सकते हैं कि भाई जितने भी वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं लाइक जिनके रूट शूट डेवलप होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सीड नेकेड है या फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स हैं, उन सबको एंजियोस्पर्म में रखा गया, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन 3 कंडीशन में दिया गया था। पहला है सिस्टम, आर्टिफिशियली सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद में नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था और एक फाइलोजेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया था क्लासिफिकेशन। अब टर्न बाय टर्न हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो किसने दिया था और किसने परफॉर्म किया था, राइट। तो सिस्टम बेस्ड ऑन द कंपेरिजन ऑफ वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर, मतलब ऊपर से कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे, उनके बेस पे किया गया। हेल्पफुल इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण हमें आर्टिफिशियल सिस्टम से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया था। दिस सिस्टम रिमेंड इन यूज़ फॉर अबाउट 2000 ऑफ ईयर, और किसके लिए था, 2000 साल तक ये चला गया था। और एरिस्टोटल जो थे उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला गया है, राइट। कैरोलस लीनियस जो थे दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब एडवांटेजेस देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम से जो है ईजीली किसी भी सिस्टम को हम रिमेंबर कर सकते हैं ओनली वन और फ्यू कैरेक्टर को यूज़ करके। द ट्रेड्स यूज फॉर द इंटरेस्ट टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस में भी उसको इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आर्टिफिशियल के कि सिस्टम इज़ ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक हैबिट है, नंबर्स हैं, कलर्स के बेस पे, शेप, लीफ के बेस पे, विच लीड्स मेनी ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर, जिसमें बहुत सारे होता है। दे कंसिडर मेनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं। एंड्रोशियम कैरेक्टर इज गिवन बाय द लाइकेनियस। इट डज नॉट डेमोस्ट्रेट नेचुरल एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। दीज गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं उनको नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, और वो आसपास जितनी भी स्पीशीज़ थी उनसे बहुत सिमिलर होते थे। नाउ सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको फैनेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो नेचुरल एफिनिटीज़ ऑर्गेनिज्म की होती है, उसके बेस पे होता है। इट कंसिडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, इसमें दोनों आते हैं। एक्सटर्नल फीचर लाइक एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, इन सब के बेस पे इसको क्या किया गया था, क्लासीफाई किया है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस ये होता है कि ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट, जो एक दूसरे से सेम है उन्हीं को रखा गया था। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को सेपरेट ग्रुप में रखा गया।
नेचुरल रिलेशनशिप को शो करता है ऑर्गेनिज्म में, इट शो पॉसिबल ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टेक्सा, और दूसरे टेक्सा का ओरिजिन भी शो करता है, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके कि देर इज़ मोर एम्फेसिस गिवन ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स, ठीक है, नेचुरल कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन दी सिस्टम सेवरल रिलेटेड families are separated and unrelated families are put together, इवोल्यूशनरी बेस जो होती है वो नेग्लेजिबल होती है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन देखते हैं तीसरे टाइप का कि फाइलोजेनिक जो है वो इंडिकेट करता है इवोल्यूशन को एज वेल एज जेनेटिक रिलेशन जो ऑर्गेनिज्म में होती है। फॉसिल रिकॉर्ड के बेस पे बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और जेनेटिकल बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, राइट। सिस्टम को इनिशिएट किया गया था एंगलर एंड प्रांटल ने, और इन डाई नेचुरली कन फ्लेंजी फार्मलिन ने इसको स्टार्ट किया था। फाइलोजेनिक सिस्टम में फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो रखे गए थे इन असेंडिंग सीरीज, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे और उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ठीक है, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेस पे। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर मेनली रीअरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर इन एडिशन टू फाइलोजेनिक इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके कि फैमिली और ऑर्डर जो होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं। कंफर्म करता है सिस्टम की मॉडर्न वॉज व्यू फाइलोजेनिक, ठीक है। information they use information from various sources solve problem the classification such information become more important in the absence of supporting fossils evidence। disadvantages क्या है कि हेल्प प्लांट को आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होते। क्लासिफिकेशन इज आउटडेटेड, हैबिट के बेस पे मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसका था। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सुटेबल स्टडी के लिए किसी टेक्सोनॉमी को क्या करें कैटेगराइज किया गया, और ये फॉलोइंग है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल मीन्स होता है कि इट इज़ कैरिड आउट क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव easy carried out using computers based all observed characteristics by numerical data के बेस पे लाइक नंबर है, कोड्स हैं, असाइन होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, डाटा को प्रोसीड किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एट द सेम 100 एंड कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, राइट। नेक्स्ट टॉक्सिनॉमी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी हम कर सकते हैं, लाइक क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अलग अलग होते हैं, लाइक मैन में 46 होते हैं, एप्स में 48 होते हैं, पोटैटो और इसमें एप्स में 48 होते हैं, मेज में 20 होते हैं, ओनियन में 16 होते हैं और 8 ड्रोसोफिला में होते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। Behavior of chromosome was used by the taxonomists during the pairing के according bending pattern to understand the relation between the species, origin of human from apes and origin of wheat, right। तो इसका भी है कि किसका किससे origin है। कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें एविडेंसेस मिला है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, और केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन हैव बीन यूटिलाइज्ड टू एस्टैब्लिश सिमिलरिटीज एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ रेफाइड्स हैज़ बीन फाउंड टू बी कॉमन इन 35 फैमिली ऑफ प्लांट। रेफाइड्स में 35 फैमिली में क्या होता है प्रेजेंट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ अलगी। अलगी की सबसे पहले जो प्लांट किंगडम का सबसे पहला वाला पार्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज अलगी, जो ग्रीन होते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। मैंने थैलॉइड भी बताया गया था कि ऐसे पर्टिकुलर प्लांट की या ऐसे एनिमल जो रूट और शूट में स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड एज थैलॉइड। ऑटोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर। लार्जली एक्वाटिक होते हैं, मैक्सिमम फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो साइलेंट फीचर ऑफ अलगी जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट, फ्रेश वाटर में होते हैं, मराइन में भी होते हैं। अलगल फॉर्म आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट, राइट। मॉइस्ट हैबिटेट लाइक वेट रॉक्स, सॉइल्स, ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा अवेलेबल होते हैं।
ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा में प्रेजेंट होते हैं और सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विथ फंगी। कभी कभी हमने देखा हुआ है, लाइकेन का एग्जांपल भी आपने पढ़ा हुआ है कि सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। तो कभी कभी सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी एसोसिएशन में फंजाई के साथ भी प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइक किस प्रति स्लॉथ बियर के ऊपर भी वो प्रेजेंट होती है, वहाँ पर भी वो एसोसिएशन शो करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी है कि प्लांट बॉडी थैलस है विदाउट डिफ्रेंशिएशन है, मतलब रूट शूट में कोई डिफ्रेंशिएशन। बेसिक फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी जो होती है वो हाईली वेरिएबल होती है। रेंजेस जो होती है वो फिलामेंटस होती है और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्सैंड एंड स्पायरोगायरा जो होती है वो जनरली फिलामेंटस होती है। कॉलोनियल फॉर्म में होती है तो फिलामेंटस में होती है, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स होती है। और ये एक जो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, राइट। अलगी सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूकैरियोटिक होती है, इट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज अ यूकैरियोटिक, राइट। फूड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो अलगी में रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है। इन ब्राउन अलगी में मैनिटॉल होता है और लेमिनेरिन होता है मेन रिजर्व फूड मटेरियल। वेरेज रेड अलगी में जो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च होता है रिजर्व फूड के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अलगी जो होता है वो वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब प्लांट किसी भी पार्ट से अगर नया फॉर्म हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ए वेजिटेटिव। उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है लाइक स्पायरोगायरा, ट्यूबर्स भी, स्टोलोन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी फॉर्म हो जाती है और फ्रेगमेंट्स गेट डेवलप इनटू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय द नंबर ऑफ एसेसरी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, सच एज जू स्पोर्स है, प्लानोस्पोर्स हैं, एकिनेट्स हैं। कार्पोस्पोर्स के फॉर्म में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वैसे ही वो क्या होती है, ग्रो होना स्टार्ट होती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो स्पोर्स होते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं जिनके बीच में फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड। सेल विच प्रोड्यूस स्पोर, जो सेल उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है और क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में स्पोरेंजिया दे वर्क लाइक अ स्पोरेंजिया और मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल भी होती है, एग्जांपल है विचेरिया, ठीक है। विचेरिया जो है वो एलिफेंटासिस भी कॉज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी और फॉर रिप्रोडक्टिव सेल की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है आइसोगेमी और एक होता है हेट्रोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, जो भी मेल फीमेल गैमेट होते हैं वो सिमिलर साइज़ के होते हैं, उस टाइप की गैमेट को हम क्या बोलते हैं, आइसोगेमी। और फ्यूजन प्रोसेस होता है ऐसे गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमी, ठीक है। तो इनमें आइसोगेमी भी होता है और हेट्रोगेमी भी होता है। एनाइसोगेमी की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेट डिसिमिलर होते हैं विच डिफर इन साइज एंड बिहेवियर ऑल्सो। मेल गैमेट जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फीमेल गैमेट लेस एक्टिव होते हैं और बड़े साइज में होते हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास में एनाइसोगेमी का रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ऊगेमी की अगर हम बात करते हैं तो मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, स्मॉल होते हैं और विदाउट रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। द फीमेल गैमेट जो होता है वो बिगर होता है, पैसिव होता है, मतलब नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। लेडन विथ फूड, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो होते हैं, दैट इज लेडन विथ फूड, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो होता है उसमें फीमेल गैमेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रियो एंड लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज इज़ नॉट प्रेजेंट,
लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का और हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है, एक्सेट्रा। एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स होता है कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, राइट। डिप्लॉयड सेल फॉर्म होती है, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ अलगी अगर हम देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होती है हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अर्थ पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 50% जो पार्टिसिपेशन होता है वो अलगी का होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। सम फॉर्म ऑफ मराइन, ब्राउन एंड रेड अलगी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स फॉर्म करती है, एंड दीज आर अल्गीन। उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगी जो होती है वो अल्गीन होती है, रेड अलगी को हम क्या बोलते हैं, कैरेजिनेन, एंड जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कमर्शियल यूज़ भी होते हैं, राइट। द अलगी गैलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया आर यूज टू प्रोड्यूस अगार। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 12th में पढ़ेंगे उसके लिए एक अगार स्पेसिफिक केमिकल होता है, उसके प्रोडक्शन में गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कुछ प्रोटीन अलगी जो होती है, प्रोटीन रिच अलगी होती है, लाइक क्लोरेला एंड स्पेरुलिना। स्पेरुलिना SCP होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, जिनको हम एज अ बिकॉज दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और हम उनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। सेलर्स है, स्पेस ट्रेवलर जो है वो इनको एज अ फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। अबाउट 70% ऑफ स्पीशीज़ ऑफ मराइन अलगी यूज जो है एज अ फूड मटेरियल यूज़ की जाती है, लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम जो है वो एज अ फूड मटेरियल यूज़ की जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये अलग अलग टाइप की टोटल जो है इनकी मेन क्लासेस जो है वो 3 है, एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन अलगी, राइट। क्लोरोफाइसी कॉमनली को ग्रीन अलगी बोला जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्पीशीज़ इस क्लास में आती है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। अगर कैरेक्टर्स देखते हैं तो इनकी हैबिटेट देखते हैं तो मोस्टली मराइन होती है और कुछ ही फ्रेश वाटर होती है। क्लोरेला कैन टॉलरेट मॉडरेट वार्म वाटर, ठीक है, टॉलरेट कर सकती है। स्नो ड्वेलिंग फॉर्म आर कॉल्ड एज क्रायोफाइट्स, जो स्नो में होते हैं। क्लेमाइडोमोनास है, निवालिस है, स्कॉटिएला है, ये सब क्या होती है, आइस वाटर में प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनी में भी अवेलेबल होती है, कॉलोनी में ग्रुप बना के रहती है। सिनोसाइटिक होती है, ठीक है। सिनोसाइटिक मतलब होता है दैट इज़ एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर फॉर्म में अवेलेबल होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और वो भी कहाँ पर होती है, इनर लेयर में बनी। सेल्यूलोज और पैक्टोज जो होता है वो आउटर लेयर में, इनर में सेल्यूलोज। मोस्ट ऑफ द ग्रीन अलगी जो होती है इसी की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क लाइक हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल रिबन शेप जो होता है स्पायरोगायरा में, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है, राइट। स्पायरोगायरा में स्पाइरल और रिबन शेप का था। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। मेम्ब्रेन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। पायरेनॉइड्स में प्रोटीन होता है स्टार्च के साथ में। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑल्सो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख लेते हैं। थैलस जो होती है, थैलस होती है मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी कैन बी फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिलेटेड है तो क्लाइमाइडोमोनास है, और यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्लोरेला उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एसिटोबिलेरिया अम्ब्रेला प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेल होती है अप टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ डिस्टिंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइड्स होते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं।
लंबा स्टॉक होता है, अम्ब्रेला लाइक कैप होती है, ठीक है। तो अ कॉलोनी फॉर फिक्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिक सेल्स होती है वॉल्वॉक्स में। एग्जाम्पल उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइनोबियम। सिनोसाइटिक होती है, सिफोनिकस थैलस होता है, कॉलेर्पा होता है, अनब्रांच फिलामेंटस थैलस होता है, यूलोथ्रिक्स का, स्पायरोगैरा का, क्लेडोफोरा का, और हेटेरोट्राइकस स्टिगियोक्लोनियम भी होता है। पैरेंकाइमेटस इन वुल्वा में पैरेंकाइमेटस होता है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, फिलामेंटस है, स्टाइप्स है, होल्ड फास्ट होता है। नेक्स्ट इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।